इस वीक स्टॉक मार्केट में सिर्फ अर्निंग्स ही नहीं बल्कि डिविडेंड्स, बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट और स्पिन ऑफ का भी कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है। और साथ ही एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट की लिस्टिंग परफॉर्मेंस, टीवीएस मोटर्स के रिजल्ट्स, मारुति का प्राइस हाइक, बजाज ऑटो, बंधन बैंक, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और इस वीक आने वाले इन्फोसिस, इंडिगो और अडानी पावर के क्वार्टर वन रिजल्ट्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इस वीक के बिगेस्ट डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज़ वाले स्टॉक्स। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट की। कंपनी ने स्टॉक मार्केट में एक डिसेंट डेब्यू किया। आईपीओ प्राइस 574 रुपीज़ था और लिस्टिंग के टाइम शेयर ने लगभग 6.8% का प्रीमियम के साथ एनएसई पर एंट्री ली। ट्रेडिंग सेशन के एंड तक स्टॉक करीब 610 रुपीस के आसपास क्लोज हुआ, जो आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव बिगिनिंग रही। ये दिखाता है कि म्यूचुअल फंड और एसेट मैनेजमेंट सेक्टर में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है। अब बात करते हैं टीवीएस मोटर्स की। कंपनी ने क्वार्टर वन FY27 में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। नेट प्रॉफिट 65% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 1058 करोड़ रुपीस हो गया। रेवेन्यू भी 33.5% बढ़कर 16,296 करोड़ रुपीस पहुंच गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि कंपनी ने अपनी हिस्ट्री के हाईएस्ट क्वार्टरली सेल्स रिकॉर्ड की, जहां 1.63 मिलियन व्हीकल्स सेल हुए। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट ग्रोथ ने दोनों से परफॉर्मेंस को सपोर्ट किया। अब एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ऑटोमोबाइल बायर्स के लिए। मारुति सुजुकी ने अनाउंस किया है कि अगस्त 2026 से अपनी ऑलमोस्ट सभी कार मॉडल्स की प्राइसेस में 30,000 रुपीस तक का इंक्रीज करेगी। कंपनी के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंटिन्यूसली बढ़ रही है। काफ़ी टाइम तक कंपनी ने एक्स्ट्रा कॉस्ट खुद अब्जॉर्व की, लेकिन अब उसका कुछ हिस्सा कस्टमर्स को पास ऑन किया जाएगा। बजाज ऑटो ने भी क्वार्टर वन FY27 में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 46% बढ़कर 3,226 करोड़ रुपीस पहुंच गया। रेवेन्यू में 65% जंप करके 21,689 करोड़ रुपीस रहा। कंपनी ने रिकॉर्ड क्वार्टरली रेवेन्यू और प्रॉफिट अचीव किया, जिसका मेजर रीजन स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट रहा। अब बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बंधन बैंक का नेट प्रॉफिट 35% बढ़कर 502 करोड़ रुपीस हो गया। साथ ही बैंक की असेस्ट क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई। जीएनपीए और एनएनपीए दोनों में डिक्लाइन देखने को मिला, जो इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है। अब बात करते हैं अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की। कंपनी का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट एक साल के कंपैरिजन में डबल से भी ज्यादा बढ़कर 1,149 करोड़ रुपीस हो गया। रेवेन्यू 42% बढ़कर 9,711 करोड़ रुपीस रहा। ट्रांसमिशन बिजनेस ने कंपनी की ग्रोथ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। अब एविएशन इंडस्ट्री से एक अपडेट। इंडिया का डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक जून में लगभग 12% मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन हुआ। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका मेजर रीजन सीजनल स्लो डाउन और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद फ्यूल प्राइसेस का इंक्रीज रहा। ये एयरलाइन कंपनीज के अपकमिंग क्वार्टर को भी इम्पैक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं इस वीक के सबसे इम्पोर्टेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स की। इस वीक मार्केट ट्रैक करेगी इन्फोसिस, इंडिगो, बजाज ऑटो, एटर्नल, मीशो, अडानी पावर। इन कंपनीज के नंबर्स सेक्टर वाइज मार्केट सेंटीमेंट को काफ़ी इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से बेटर या वर्स आते हैं तो उनके शेयर्स में स्ट्रांग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इस वीक के सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन। इस वीक के डिविडेंड, बोनस इश्यूज, स्टॉक स्प्लिट और स्पिन ऑफ के कंप्लीट कैलेंडर। भारतीय एयरटेल, हीरो मोटर कॉर्प, अबॉट इंडिया, इन्फो एज, एंजल वन, पीडीलाइट, आईसीआरए, हॉकिंस कुकर्स, वोल्टास एम्पर, ट्रांसफॉर्मर्स और कई बड़ी कंपनीज एक्स डेज पर ट्रेड करने वाली हैं। अगर आप रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर से होल्ड करते हैं तो आप एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक्स डेट के बाद शेयर खरीदने से डिविडेंड या बोनस नहीं मिलता। 22 जुलाई को काफ़ी कंपनीज एक्स डेट पर ट्रेड करेंगी। सबसे अट्रैक्टिव डिविडेंड्स में शामिल हैं हॉकिंस कुकर्स 140 रुपीस पर शेयर का फाइनल डिविडेंड, टपारिया टूल्स 35 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड, थंगामाई ज्वेलरी 18 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी 25 रुपीस 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड, कॉस्मो फर्स्ट 4 रुपीस का डिविडेंड। और इंजीनियरिंग स्टॉक का स्पिन ऑफ भी इसी दिन एक्स डेट पर होगी। अगर आप इन कंपनीज के शेयर होल्डर हैं तो रिकॉर्ड डेट ज़रूर वेरीफाई कर लीजिए।
23 जुलाई को भी काफ़ी बिज़ी रहने वाला है। हाइलाइट्स में शामिल हैं आईसीआरए फाइनल डिविडेंड 70 रुपीज़ पर शेयर, आईसीआरए का स्पेशल डिविडेंड 35 रुपीज़ पर शेयर, यानी टोटल 105 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज 11 रुपीज़ 50 पैसे का फाइनल डिविडेंड, ईसैप इंडिया 25 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड, डीबी कॉर्प 5 रुपीज़ का इंटीरियम डिविडेंड, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर 2 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड। आईसीआरए का कंबाइंड डिविडेंड इस वीक के बिगेस्ट पेआउट्स में से एक है। 24 जुलाई इस वीक का सबसे इम्पोर्टेंट डे। इस दिन बहुत सारी वेल नोन कंपनीज एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगी। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय एयरटेल की। कंपनी ने 24 रुपीज़ पर शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। ये डिविडेंड शेयर होल्डर की अप्रूवल के बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब बात करते हैं हीरो मोटरकॉर्प की। कंपनी ने 75 रुपीज़ पर शेयर का फाइनल डिविडेंड दे रही है। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के इन्वेस्टर्स के लिए एक मेजर कॉर्पोरेट एक्शन है। हेल्थ केयर सेक्टर से अबॉट इंडिया ने सबको सरप्राइज कर दिया था। कंपनी ने दे रही है फाइनल डिविडेंड 525 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड 131 रुपीज़ पर शेयर का। मींस टोटल पे आउट होता है 656 रुपीज़ पर शेयर का और ये इस वीक का सबसे बड़ा अनाउंस्ड डिविडेंड है। इसी दिन और भी कई इंपॉर्टेंट कंपनीज एक्स डेट पे ट्रेड करेंगी, जैसे डिविस लेबोरेटरीज 30 रुपीज़ का डिविडेंड, वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर्स 100 रुपीज़ का डिविडेंड, पीएम इंडस्ट्रीज 40 रुपीज़ का डिविडेंड, न्यूलैंड लेबोरेटरीज 34 रुपीज़ के डिविडेंड के लिए एक्स डेट पे ट्रेड करेगी। डेटा पैटर्न्स 10 रुपीज़ का डिविडेंड, रेडिको खैतान 9 रुपीज़ का डिविडेंड, कॉनकोड बायोटेक 7 रुपीज़ 55 पैसे का डिविडेंड, इन्फो एज 3 रुपीज़ 60 पैसे का डिविडेंड, करूर विस्याय बैंक 2 रुपीज़ 60 पैसे का डिविडेंड, क्रम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स 3 रुपीज़ का डिविडेंड। ये कंपनीज भी इन्वेस्टर्स के रडार पर रहेंगी। डिविडेंड के अलावा इस वीक एक इंटरेस्टिंग कॉर्पोरेट एक्शन भी देखने को मिलेगा। कर्लिंक लिमिटेड ने अनाउंस किया है बोनस इश्यू 1:2, मतलब हर 2 शेयर पर एक एडिशनल बोनस शेयर और साथ ही स्टॉक स्प्लिट। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ से रिड्यूस होकर 2 रुपीज़ हो जाएगी। स्टॉक स्प्लिट के बाद शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, लेकिन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम रहती है। लास्ट वीक बोनस अपडेट, अगर आप विप्रो के शेयर होल्डर हैं तो एक रिमाइंडर, कंपनी ने रिसेंटली 2 रुपीज़ पर शेयर का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया था और इसका रिकॉर्ड डेट 27 जुलाई 2026 है और डिविडेंड पेमेंट 14 अगस्त 2026 तक की जा सकती है। एक कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे बिगिनर्स करते हैं, सिर्फ डिविडेंड अमाउंट देखकर स्टॉक खरीदना सही स्ट्रैटेजी नहीं होती। डिविडेंड के बाद अक्सर स्टॉक प्राइस एक्स डिविडेंड डेट पर एडजस्ट भी होता है। इसीलिए हमेशा कंपनी का बिजनेस, प्रॉफिट ग्रोथ, फ्यूचर आउटलुक, वैल्यूएशन, ये सब भी एनालिस करना ज़रूरी है। इस वीक की मेजर कॉर्पोरेट एक्शन में सबसे ज़्यादा स्पॉटलाइट रहेगी अबॉट इंडिया के 656 रुपीज़ पर शेयर के डिविडेंड पे, हीरो मोटर कॉर्प 75 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड, वोल्टेम का 100 रुपीज़ का डिविडेंड, आईसीआरए 105 रुपीज़ का डिविडेंड, हॉकिंग्स 140 रुपीज़ का डिविडेंड, भारती एयरटेल 24 रुपीज़ का डिविडेंड और कलिंग लिमिटेड का बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट पर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, स्टॉक रिकमेंडेशन या बैंक एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।